जब ये महीना आता है तो हमें हसनैन की मोहब्बत याद आती है, हसनैन की अलबैत की कुर्बानी याद आती है। उस खुशी में हम अपने लिए हसनैन के शरबत की जगी बनाते हैं, पानी की सबीलें बनाते हैं, दूध की सबीलें बनाते हैं, लंगर बांटते हैं। उन्होंने प्यासा प्यासा अल्लाह की राह में कुर्बानी दी है, भूखे प्यासे उन्होंने कुर्बानियां दी है। आज हम सिर्फ यही कर सकते हैं जो हमारा हाल है कि बशरी तकाजा, कभी ईसाल सवाब के लिए पानी दे सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं, खाने दे सकते हैं, इशारों सवाब कर सकते हैं, रोजे रख सकते हैं। मगर बात याद रहे कि रोजा तो हम रखेंगे, उनके लिए फायदा हमारा हो जाएगा। हजरत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आज से 300 साल पीछे जाए, 300, 350, 250 साल पीछे जाए, ये वो शेख मुहक्किक है, इसके बाद हद है। वो अपनी किताब मा सबत सुन्नत बे अहवाल सनद में फरमाते हैं। और हजरत इब्न जोजी 6वीं सदी के गुजर गए। इब्न जोजी मुफस्सिर कुरान है, वो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत फरमाते हैं। और ये बात मासबत सुन्नत पे अहवाल सनद के अंदर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखी है। ये महीना बड़ी फजीलत वाला है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो रास्ते में यहूद को देखा कि खुशी मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? हम करते हैं या रसूल अल्लाह, हम ईद मनाते हैं, रोजा रखा है, खुशी मनाते हैं। क्यों? कि अल्लाह ने हमें फिरौन पर गलबा अता फरमाया था और अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाई थी, इस खुशी में वो रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमसे ज्यादा हम मूसा को जानते हैं, तुमसे ज्यादा मूसा हमसे ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने साहबा को फरमाया कि तुम भी 10 तारीख मुहर्रम हराम को रोजा रखो, और आपने रोजा रखने का हुक्म फरमाया। फिर ये होता हुआ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब रमजान का महीना फर्ज हुआ रोजा, हुजूर ने फरमाया अब तुम्हारी मर्जी है, रमजान का फर्ज रोजा रखो, अब तुम्हारी मर्जी है कि मुहर्रम के 10 तारीख का रोजा रखो या न रखो। अगर तुम रखोगे तो ये एक रोजा तुम्हारा 40 साल गुनाहों का कफारा बनेगा। एक रोजा हसनैन की मोहब्बत में और हुजूर की सुन्नत को अपनाते अगर एक रोजा रखे 10 तारीख को तो आपके 40 साल की उम्र के बराबर कफारा बनता है। फरमाया अगर रात को खड़े होकर इबादत करता है तो उस इबादत का सवाब जमीन आसमान वालों के बराबर उनको दिया जाता है। और ये वो महीना शेख फरमाते हैं